सबसे पहले आज एक ऑडियो क्लिप सुने छोटी सी। ये ऑडियो क्लिप लगभग 3-4 मिनट की क्लिप है। मैं आपको पहले छोटा ट्रेलर सुनाता हूं। ये ट्रेलर सुने और उसके बाद पूरी की पूरी ऑडियो क्लिप आपको मैं सुनाऊंगा। और वो सैनिक सम्मेलन में पॉइंट दिए थे पर उस लड़के का बुरा हालत कर दिया, मारचप करा रहा है, तनाशाही कर रहा और उसका मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। छुट्टी नहीं मिल रहा उसका। क्या करे साहब, और डेली 1-2 करके मारचप, 4-5 करके ऐसे मारचप करा रहे हैं। राशन बेचा जा रहा यूनिट में। अफसर को घर पे बड्डी भेजा, बड्डी के नाम पे चक्कर बना दिया। क्या करे साहब, बोले ये करोगे नहीं तो घर जाओगे। और इधर के RMO मैडम है, रेजिमेंट मेडिकल अफसर है, वो बावली गांड है। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मेरे पास एक ऑडियो आया है, एक ऑडियो भेजा है एक जवान ने, जिसमें उसने बताया है कि हमारी यूनिट में एक जवान ने पॉइंट किया था, किसी जवान ने पॉइंट किया था दरबार के अंदर रेजिमेंट कट के लिए कि सर रेजिमेंट कट ज्यादा लिया जा रहा है। वो बात से सीओ साहब नाराज होकर उस जवान को आज इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि उसका 10 नंबर भरने की तैयारी। और इस ऑडियो में उस कर्नल साहब का जो कमांडिंग अफसर है उनका नाम भी दिया गया है, रेजिमेंट का नाम है, और वहां उस रेजिमेंट में एक RMO है, रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर्स, वो एक महिला लेडीज ऑफिसर है, उनका भी जिक्र किया गया है। और उन RMO के हस्बैंड MH में है। यानी ये एक कहानी बनी है कि सीओ ने अपनी पावर का मिसयूज किया, RMO को बताया अपनी को, और RMO को कहा कि अपने वहां फोन करो कि इस जवान का 10 नंबर भरे और इसको टॉर्चर करे ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। मैं आपको ये ऑडियो सुनाना चाहता हूं। ऑडियो सुनाने से पहले मैं हमेशा की तरह आज सिर्फ ज्यादा नहीं 2 या 3 सवाल करूंगा। पहला सवाल तो ये कि क्या जिस तरह सीओ ने उस RMO का इस्तेमाल किया, उधर RMO ने अपने हस्बैंड का इस्तेमाल किया, और 1-2 अफसर और हैं, उन्होंने मिलकर एक गुट बनाकर इस जवान के ऊपर मतलब टॉर्चर करके इसको मेंटल कर रहे हैं, तो क्या ये इम्यूनिटी के अंदर नहीं आता? इम्यूनिटी यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जवान, अगर जवान कुछ भी करें तो जवान के ऊपर ये फर्दर एक चार्ज लगाते हैं कि आप सेना में रहते हुए इम्यूनिटी कर रहे हो। यानी भारतीय सेना के अंदर ये सबसे बड़ा एक मतलब इतना बड़ा अंग्रेजों के समय था ये, लेकिन आज भी चल रहा है। और एक मैं छोटा सा जिक्र करूंगा 226 का। 226 जो हमारी मीडियम रेजिमेंट थी, जिसके अंदर मेरा, आप इसी चैनल आप रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF जो चैनल के आइकॉन को दबाते हो तो फर्स्ट में जाकर देखना, ऊपर ही ऊपर एक वीडियो है, मैंने उसको चैनल की हाईलाइट में डाला हुआ है। 226 रेजिमेंट का एक मेजर साहब की वाइफ की वजह से 168 जवानों पर कार्रवाई की गई थी। इसी इम्यूनिटी केस को लगाकर उन जवानों को कम से कम 56 जवानों को जेल भेजा गया था, किसी को 4 साल, किसी को 7 साल। और ये सारा के सारा खेल शुरू हुआ था एक मेजर साहब की वाइफ का, एक सहायक था लड़का, और उस लड़के ने पता नहीं मेजर साहब की मैडम को फील्ड के दौरान देखा या क्या किया, क्या बात बोली, उसको मैं कह नहीं सकता, मैं वहां प्रेजेंट नहीं था। लेकिन उस केस को, उस लड़के को मारा पीटा गया था। फिर उसको बचाने के लिए जवानों ने कुछ किया, आपस में जवानों और अफसरों का टकराव हुआ था, और उस टकराव में फिर बड़े बड़े जनरल पर्नलों का कोर्ट बैठाया, इन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी, उसके अंदर जवानों को जेल भेजा था। और उन जवानों की जमानत मैंने खुद 2017 में धरना दिया, 19 में धरना दिया। हालांकि अब उन जवानों की जमानत हो चुकी है,
लेकिन कोर्ट केस चल रहा है, उनके सारे के सारे जवानों के घर बर्बाद हो गए। यानी अगर जवान कुछ करते हैं तो ये इम्यूनिटी का केस लगाते हैं कि भाई जवान इम्यूनिटी यानी एकता बना रहे हैं, स्ट्राइक मतलब सेना में इस तरह के आप नहीं कर सकते हो। तो क्या इन अफसरों पर एक केस नहीं चलता? क्या यहाँ जिस तरह 10 नंबर फॉर्म जवान के भरने की तैयारी की जा रही है या जवानों को टॉर्चर किया जाता है ऐसे मिलकर गुट बनाकर, तो क्या इन हरामखोरों पर बेंचो इनके ऊपर 10 नंबर इम्यूनिटी का केस नहीं लगता? या ये सिर्फ ओआरएस के लिए बनाया गया है? मैं हमारे जितने भी कर्नल और जनरल बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहला सवाल तो क्या इम्यूनिटी सिर्फ जवानों के लिए है? दूसरा, यहां उन लोगों के लिए सवाल, बहुत से लोग कहते हैं कि सेना की बात को मीडिया में मत लेके आओ। उन सभी से पूछना चाहता हूं जो बैठे बैठे सोचते रहते हो ना कि फौज की बात है, रविंद्र फौजी मीडिया में कह रहा है, ये है वो है, हमारी बदनामी होती है, फलाना होती है। यहाँ इस जवान ने प्रॉपर चैनल के थ्रू दरबार में पॉइंट किया था ना, फिर क्यों इस जवान को टॉर्चर किया जा रहा है? अंदर रह के कोई जवान अगर पॉइंट कर देता है तो वो उनके लिए कितना बड़ा टारगेट बन जाता है कि सारे मिलकर फिर जो कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह दबाया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक और वीडियो डाला था, आपने उसमें सुना होगा कि एक लड़के को, एक हवलदार जी जिसको एक लेफ्टिनेंट कर्नल कोई चौहान है जो ओसी कमांड की ड्यूटी कर रहे हैं, और उनकी मैडम जेओसी के पास चली गई थी। जब जेओसी के पास गई तो जेओसी ने उनको पहले ही फोन कर दिया किसी नीचे लेवल से कि भाई तेरा जवान यहां तक आ रहा है, इसका बहुत ज्यादा मतलब उछल रहा है, इसके ऊपर कतर दे। तो ये सिस्टम क्या इम्यूनिटी के अंदर नहीं आता? ये बहन जो आपस में चूंच लड़ा कर जवान को परेशान कर देते हैं। एक दूसरे को फोन के द्वारा मैडम को बता दिया इसको आ रहा है देख लेना, वो विंडो में जाता है तो वहां देख लेना। तो क्या ये इनकी इम्यूनिटी नहीं है? इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सारा ढकोसला बेंचो हम जवानों के लिए ही है? हम चाहते हैं कि ऐसे अफसर पर जिसका ये नाम ले रहा है, थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। इस जवान ने जो बताया था कि जो रेजिमेंट कट है, और रेजिमेंट कट 118 रुपए बढ़ता है जवान की पेमेंट के अनुसार, 4% लिया जाता है, और यहां उससे एमएसपी और सारी चीजें जोड़कर 156 रुपए लिए जा रहा था। तो ठीक है, जवान ने अगर सवाल कर दिया तो कौन सा बम बना दिया भाई, आप जवाब दो अगर ले रहे हो तो। लेकिन जवाब कैसे देंगे, क्योंकि वो रेजिमेंट कट तो उनको खाना है, उसकी डिटेल कहां देंगे 156 रुपए की। इसी तरह एक सीएसडी का मैटर भी आ रहा है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे कि सीएसडी का फंड इतना प्रॉफिट होता है सीएसडी में, लेकिन ये अफसर में इसमें उसको खा जाते हैं, सरकार को दिखाते हैं लॉस में, और फिर सरकार अंधी बहरी बेंच इस चीज पर ध्यान तो देती नहीं है। जैसे सरकार को गाइड कर देते हैं, बोले हाँ ठीक है, बस वो कम करे जा रही है, बोलते हैं जवानों का सामान कम होगा, फलाना कम होगा, और इनका बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को ऑन ग्राउंड देखना होगा कि क्या सिचुएशन है इनकी गाइडनेस से, और अगर दिखाते भी हैं जवानों को तो वही अपने चमचे कमचों को ले जाते हैं, 4 जवानों को साथ, वो जाकर सरकार को दिखाते हैं देखो ये जवानों का वो पक्ष है। तो जब तक ओपनली ये चीजें मीडिया में नहीं आएंगी, ओपन इन पर वार्ता नहीं होगी, इसी तरह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमारी सेना में है और चलता रहेगा। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। इस रास्ते से जवान को बोलते ना प्रॉपर चैनल से, तो उसी को दबा दिया जाएगा। उसी का नमूना ये आज मैं दिखा रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा सुने और शेयर। जो कहते हो कि रविंद्र फौजी अकेला, मेरी ताकत है आप लाख, आप ये 4,43,000 मेरी पावर हो आप, मैं अकेला, बोलते ना अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं वीडियो डालना और आप इसको शेयर करना, जब वो वीडियो वायरल होता है तो अपना फिर इनकी तसल्ली होती है, इनको जवाब देना होता है। तो ये आप बैठे बैठे, आज लॉकडाउन है कुछ भी है, तो ये काम तो कर सकते हो। मुझे भी पता है कि बेल्ट फोर्स में जो बंधे हुए जवान है बाहर नहीं आ सकते, लेकिन इस तरह का जब कहीं गलत होता है तो किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश करो। जैसे आज एक उसके साथ गलत हुआ, लेकिन किसी दूसरे ने, बंदे ने मेरे पास ऑडियो बनाकर भेजा कि सर ऐसे ऐसे इस जवान के साथ हो रहा है, इसकी मदद करो, नहीं तो इसको बेचारे को मार देंगे। तो मैं चाहता हूं ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। और रही वही, इस जवान ने ये भी बताया, मैं ये चीजें तो हमेशा ही बोलता हूं कि सर इस सीओ ने 4-5 लोगों की और भी चार्जशीट मतलब परमानेंट करता रहता है, रेजिमेंट कट एक्स्ट्रा ले ही रहा है। उसके अलावा हमारे हर ऑफिसर के पास बड्डी का मतलब एक चक्कर घूम ही रहा है कि सीओ के पास 3 जा रहे हैं, टोआईसी के पास जा रहे हैं, यानी ये सहायक सिस्टम जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो चल ही रहा है। तो उसकी लड़ाई मैं जो भी पॉइंट आते हैं उसमें उसका जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि इस समय हम मेन जो हमारे जवानों से 60% अपने घरेलू कामों में लगा रखे हैं, झाड़ू पोछा, कुत्ते घुमाना,
मेन लड़ाई हमारी वो है। और आज मैं कुछ दिन के लिए उसी पर लगा हूँ। बहुत से लोगों की कॉल मैं अटेंड नहीं कर पा रहा, किसी के पर्सनल कॉल आते हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि 1 महीने तक हमें थोड़ा फ्री दे दो ताकि हम इस पर डिस्कस करें। लगातार फोन पर फोन करते हो, मेरी जमीन का लफड़ा, मेरा फलाना लफड़ा, कुछ दिन के लिए प्लीज तो वो चीजें बंद करें। हाँ, इससे रिलेटेड जैसे ये इस जवान ने रिकॉर्डिंग में ये भी कहा है कि भाई हमारे सहायक भी जा रहे हैं, सीओ लगातार चार्जशीट कर रहा है और एक इनका इम्यूनिटी का कोशिश की जा रही है, तो इन लोगों पर भी देशद्रोह का केस चलना चाहिए। बाकी और मैंने जैसे 226 का बताया, आप उसमें देख सकते हो। नंबर आज भी इस वीडियो में दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है और ये अकाउंट नंबर। जब तक मैंने बता दिया हमारा जो सहायक सिस्टम वाला, आप सबको जैसे पता है कि मैं ये सहायक सिस्टम का केस हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं। हमारे लगभग कागज कंप्लीट हो चुके हैं और जो एफिडेविट है आर्मी की तरफ से मैं दे रहा हूं। मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, जो भी बंदा मेरे को एफिडेविट देना चाहता है कि भाई मैं गवाही दूंगा कि ये चीजें सेम वहां भी चल रही हैं, तो मेरे इस नंबर पर संपर्क करके मुझे बताए ताकि मैं उसका भी नाम उसमें वो कर सकूं। बाकी कुछ हमारे ऑन ड्यूटी भी गवाही तैयार हो चुके हैं, कुछ रिटायर्ड बंदे भी तैयार हैं और ये 100% सिस्टम खत्म होगा। इनकी सारी की सारी जो तानाशाही है, धीरे धीरे मैं वादा करता हूं कि आप बस चैनल से लोगों को जोड़ते रहो, वीडियो वायरल करते रहो और जैसे हो सकता है हमारी आर्थिक मदद भी करते रहो। आप हमारी ताकत बढ़ोगे। वो जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, उसी तरह हम आपका खून नहीं मांग रहे इस समय, ना आपसे कुछ और मांग रहे। हम तो चाहते हैं कि अपने श्रद्धा अनुसार जो कट कर रहे हैं, कोई 500 या कोई 1000 जो दे रहे हैं उनका धन्यवाद। जो कुछ सोच रहे हैं वो सोचते रहो, हो सकता है सोचते सोचते एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। तुम लेकिन कुछ लोग मूठ पालिश करके निकल लोगे, कुछ वो छोड़ो, मैटर अलग है। आज ये ऑडियो सुने, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। ऑडियो सुने और ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। और मैं चाहता हूं कि जो जहां तक ये ऑडियो पहुंचे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी, इस चीज का ऑन ग्राउंड आप चेक करें। सरकार सबसे बड़ी है, जब तक सरकार ऑन ग्राउंड पहुंचकर इन चीजों को ध्यान नहीं देगी सफल नहीं होगा। वायरल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी का एक भारतीय सैनिक हूँ मैं सर। मैं 29 छाटा रेजिमेंट में पोस्टेड हूँ और हमारा जो सीओ साहब है ना साहब, उन्होंने रेजिमेंट कटिंग ज्यादा ले रहा है, अपनी रैंक की गलत इस्तेमाल करके सर। तो इसके बारे में एक लड़का ने जिक्र किया था, वो सैनिक सम्मेलन में पॉइंट दिए थे पर उस लड़के का बुरा हालत कर दिया, मारचप करा रहा है, तनाशाही कर रहा और उसका मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, छुट्टी नहीं मिल रहा है उसका। क्या करे साहब, और डेली 1-2 करके मारचप, 4-5 करके ऐसे मारचप करा रहे हैं। राशन बेचा जा रहा यूनिट में। अफसर को घर पे बड्डी भेजा, बड्डी के नाम पे चक्कर बना दिया। क्या करे साहब, बोले 1 करोगे नहीं तो घर जाओगे। और इधर के आरएमओ मैडम है, रेजिमेंट मेडिकल अफसर है, वो बावली गांड है, किसी को इलाज नहीं करा रहा, बोल रहा है तुम मकरा है और मकरा घोषित करके उसको चार्जशीट करवा रहा है। क्या करे सब, बड़ा तनाशाही चल रहा यूनिट के अंदर है। जीना आराम हो या कोई कुछ बोल नहीं रहा। 1 साल होया, नया सीओ आया कर्नल अभिषेक शर्मा और 2-4 अफसर मिलके गांडे नहीं कर दिया साहब। क्या करे, पूरा हालत कर दिया, अपनी रैंक की गलत वो इस्तेमाल कर रहा, बुरी तरीके से तनाशाही कर दिया, भ्रष्टाचार चला रहा, रेशन बेचा जा रहा। तो
मेरा कहने का ये है, ये बात पूरे जनता के पास पहुंच जाए, डिफेंस मिनिस्टर के पास पहुंच जाए, मोदी जी के पास पहुंच जाए, कोई कुछ करे, इंसाफ मिले जवानों को। जय हिंद, जय भारत।